इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा यह जा रहा है। अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहां से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আরাকান আর্মি। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया। एक अच्छा। तो हाँ, वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। इसका इम्पैक्ट ये है कि जब तालिबान को भी पाकिस्तान को धमकाना होता है, दो चार बातें सुनानी होती हैं, तब तालिबान ये फोटो शेयर करके कहता है, याद है ना इंडिया ने क्या किया। लेकिन ये माजी की बहुत सीरियस एक गलतियां थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें उसका एहसास होना चाहिए था। जो बिजली है वो सारी आपकी तरफ से जाती है, और तो बड़े आपके मकरूज हैं जो बिजली का उन्होंने देने हैं बिल वगैरह। उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में जो है बांग्लादेश तबाह बर्बाद करके रख देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 16 दिसंबर 1971, जिसे विजय दिवस भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन अब पड़ोसी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजरा है। दरअसल बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। दरअसल ये एक बुद्धिस्ट संगठन है। हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचारों पर अराकान आर्मी ने बड़ा ऐलान किया कि वह इस प्रकार का अत्याचार कभी सहन नहीं करेंगे और बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे। हुआ ये है कि साहब अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहां से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अरकान आर्मी ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो रा की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो रा से कोई डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं। तो यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहां पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया और जिसमें मैंने आपको बताया टेकनाफ एरिया के अंदर, वहां पर काफी पैनिक शैनिक हुआ और उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट आया तो वहां पर काफी सारे जिहादी एकदम डर डर के एकदम मतलब गड्ढे खोदने शुरू हो गए कि भैया जमीन के अंदर ही जाके छुप लें। तो सर, ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ। तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है
और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो जुंता है, JUNTA, प्रोनाउंस एज हुंता, तो ये इनकी जो जुंता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, जब से वो हुआ उसके बाद से आप देखें कि एक तरह से बाढ़ आ गई वहाँ पर अलग अलग के रेवोल्यूशनर्स की, अलग अलग के रिबेलियंस की। तो ये जो उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का, और उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, और उनका ये जो सदर्न बॉर्डर है, जो अराकान, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको अराकान बोलते थे। तो ये अराकान आर्मी जो है ये मेनली बुद्धिस्ट आर्मी है। ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहाँ से भगा दिया है, और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिस हैज़ बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये आपकी सू यांग की जो थी, शी वाज अ वेस्टर्न प्लांट इन म्यांमार। जैसे यूनुस जो है वो वेस्टर्न प्लांट है बांग्लादेश में, उसी तरह से सू यांग की भी वहाँ पे वेस्टर्न प्लांट थी। उनको फिर हटा के जब वो आए तो वेस्ट ने वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको शुरू कर दिया। और चाइना का उसमें जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, अराकान आर्मी इज बुद्धिस्ट, और बाकी जो उनकी जो चिन स्टेट है, जो आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो बॉर्डर लगता है, वो मोस्टली दोज आर चिन पीपल। तो वो चिन पीपल दे आर क्रिश्चियंस। तो वो क्रिश्चियंस जो हैं वो वेस्ट से सपोर्टेड है, तो चाइना का भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस कम हो गया। उसके अलावा और भी छोटे मोटे कई सारे हैं, वो सबको अभी तो आप ये देखिए कि ये जितने भी इनके रेबल मूवमेंट्स हैं, ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, इन सबको कुछ दिन पहले, करीब हफ्ते 10 दिन पहले, ये दे वर देयर इन दिल्ली, और दिल्ली में उनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। और वो इसलिए हुई हैं कि डी फैक्टो दे आर कमांडिंग दी बॉर्डर विद इंडिया।